नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान। उदयपुर जो एक शांत शहर कहा जाता है, पता नहीं ऐसा क्या आजकल होने लगा है कि यहाँ हर कुछ थोड़े दिनों में इस शहर की जो शांत आबोहवा है, इसमें ऐसा कुछ हो जाता है कि यहाँ की शांति जो है वो भंग हो जाती है। ये शहर है अमन का, यहाँ पे सब शांति शांति है। ये गाना फिलहाल उदयपुरवासी गा नहीं पाते। कारण ये है कि यहाँ पे कभी बलात्कार की घटनाएं हो जा रही हैं, कभी हत्याकांड हो जा रहे हैं, कभी कोई फायरिंग की घटनाएं हो जा रही है। इसी बात को लेकर के मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि कल रात की अगर हम बात करें, शुक्रवार रात की 10 सवा 10 के करीब हरिदास जी की मंगरी, जो बहुत ही शांत जगह मानी जाती है, एक रॉयल जगह मानी जाती है, वहाँ पर आगरिया हवेली नाम की होटल है और उस होटल के मालिक जो हैं ख्यालीलाल सोनी, उनके बेटे दीपेश सोनी पर अचानक 2 स्कूटी सवार फायरिंग करते हैं और वहाँ पर उस पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। इसके पीछे कारण क्या है, कौन थे वो लोग, ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये पूरी घटना वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमारे साथ इस वक्त जिन पे फायरिंग की ये घटना हुई, दीपेश सोनी, वो यहाँ मौजूद है। आइए पूरा घटनाक्रम उन्हीं से जानेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह से पूरा घटनाक्रम घटा, कौन थे वो लोग, क्या इसके कोई कयास ये लगा पाए हैं या किस तरफ अभी अनुसंधान जा रहा है और आगे का किस तरह से क्या घटनाक्रम घटा, आइए जानते हैं। दीपेश जी, आप उस वक्त होटल में मौजूद थे, तो कैसे क्या पूरा घटनाक्रम घटा, किसी पे आपको शक है या कौन लोग थे, क्या आप कर रहे थे उस वक्त, ये पूरा घटनाक्रम एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। ज़रूर। मेरा नाम दीपेश है, जैसा आपने बताया। मैं कल 10:15 बजे के लगभग अपने दोस्त से कल बात कर रहा था, वो मेरे ही घर के बाहर, जो घर के नीचे है, ऊपर होटल बना रखा है, तो उधर ही मैं बाहर अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसी समय बात के बीच में 2 स्कूटी सवार लोग आते हैं, जिसमें से एक बंदा जो है वो नीचे उतर जाता है। दूसरा जो पीछे बंदा जो नीचे उतरता है, उसने एक फायर ऊपर करता है और दूसरा फायर जब होने लग जाता है तब मैं उधर से भाग जाता हूँ। मौके पर हमको एक बुलेट मिला है पूरा और एक खाली खोखा मिला है। मैं बस आपके चैनल से ये चाहता हूँ कि जो दहशत भरा ये है, ये नहीं होना चाहिए उदयपुर में, ये सब रुकना चाहिए। और हमको इस केस के रिलेटेड किसी पे शक नहीं है, नहीं हमने किसी के रिलेटेड किसी कार्रवाई मतलब कानूनी कार्रवाई करवाई है हमने पुलिस में और कंप्लेंट रजिस्टर करी, पुलिस अपना काम कर रही है। अनुसंधान जारी, इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई अपडेट मिला है? नहीं, पुलिस की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं आया, सिर्फ उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करी है अभी। दीपेश, क्या हो सकता है कारण? कोई तो कारण होगा, किसी ने आपके ऊपर फायरिंग करी है। क्या आपको क्या लगता है कि क्या इसके संभवतः क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि या तो आपको कोई फ़ोन कॉल आए हों, कभी कोई इस तरह की आपसे किसी ने कोई उगाही की हो या फिर आपको धमकाने की कोशिश की हो, या इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? देखिए, हम बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, हमारा व्यापार से हम जुड़े हुए हैं, सोने चांदी का हम व्यापार करते हैं। तो हमारे ना तो कोई परिजन इस मामले में कोई जुड़ा हुआ है, ना ही कोई ऐसा कोई है जिससे हमारा कोई झगड़ा हो। जहाँ तक मुझे लगता है ये खाली दहशत फैलाने के हिसाब से हुआ था कि इस समाज के अंदर या फिर इस सोसाइटी के अंदर एक दहशत होनी चाहिए उन लोगों की, उन समाज के लोगों की कि इस सोसाइटी में हमको दहशत फैलानी है, तो उसके रिगार्डिंग वो हो सकता है। इससे पहले कभी कोई इस तरह की घटना आपको महसूस हुई, कोई आपकी रैकी कर रहा हो या फिर कोई भी ऐसी मतलब एक लगता है ना कि थोड़ा शक हो रहा है मुझे किसी के ऊपर, क्या इस तरह का कुछ है? नहीं, इससे पहले मुझे ना तो कभी किसी पे शक हुआ था, ना ही ऐसा मुझे लगा कि मेरे पे कोई रेकी कर रहा है। कभी कोई नहीं। आप कहते हैं कि आप व्यापारी हैं, लूट की नीयत से भी इस चीज़ को नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये आपके किसी सोना चांदी वाले किसी प्रतिष्ठान पे ना होकर के होटल पे रहते हुए, तो क्या मतलब ये सोची समझी साजिश लगती है या सिर्फ एक मतलब आप जैसा कह रहे हैं कि दहशत फैलाना ही? क्या अभी तक आपकी सोच कहाँ तक गई है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लूट के हिसाब से तो नहीं था, लेकिन ये पक्का दहशत के हिसाब से था, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने करा है वो पूरा का पूरा दर्शाता है कि एक दहशत फैलाने के लिए ही था या फिर मेरे मन में एक डर पैदा करने के लिए था। यहीं पे मैंने सुना आपने ये भी कहा था कि अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको पहचान सकता हूँ। हाँ। क्या एक बार वो हुलिया यहाँ पे भी आप सबके सामने बता सकते हैं कि ताकि लोग भी अगर उनको पहचानते हैं तो कहीं ना कहीं वो पकड़ने में उनको मदद? देखिए, अगर उनके हुलिये की बात करें तो जो पीछे वाला जो था, मैंने उसको प्रॉपर देखा था, उसके छोटे छोटे से बाल थे, उसने आधा मुँह तो ढक रखा था और हल्का सा काजल लगा था अपनी आँखों में, ये उसका हुलिया है। और वाइट उस समय उस दौरान मौके पे उसने वाइट शर्ट पहन रखा था और ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी थी। पहले कभी देखा था? नहीं, पहले कभी मैंने उसको नहीं देख रखा है, लेकिन हाँ, अगर मैं उसको एक बार अगर पुलिस की जांच पड़ताल में अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं पक्का उसको पहचान लूँगा।
तो ये थे दीपेश सोनी हमारे साथ, और इस पूरे मामले की हमने दीपेश सोनी से बात करके समझने की कोशिश की है। देखिए, मामला पुलिस अनुसंधान में है तो ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि उदयपुर अब उतना शांत शहर रहा नहीं है। यहाँ पे आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर हो जा रही हैं जिसमें पब्लिक में जो आम जनता है उनके अंदर कहीं ना कहीं एक दहशत ज़रूर हुई जा रही है। उनकी सुरक्षा को लेकर अब लोग जो हैं वो थोड़े से फिक्रमंद होने लगे हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान तो खड़े करता ही है। सवाल तो यहाँ उठते ही हैं कि आखिर अगर दिन दहाड़े या इस तरह से रात को 10 बजे कोई बहुत लेट नहीं हो गया, लेकिन अगर इस तरह से कोई भी लोग आके और खुलेआम अगर फायरिंग की घटना को अंजाम दे देते हैं, और ये तो ठीक है कि दीपेश उस वक्त बच गए, लेकिन अगर कुछ हो जाता, कोई ऐसी घटना हो जाती जिसे हम शायद प्रशासन फिर क्या उस वक्त उसका रवैया होता, और क्या आसपास के लोगों का उस वक्त सारा जो अभी तक उदयपुर में जो अभी इस वक्त शांति है वो शायद नहीं रह पाती, और यहाँ का माहौल जो है वो कुछ अलग हो जाता। तो इसको लेकर के प्रशासन और पुलिस प्रशासन खास करके इस पर बहुत बड़े सवाल हैं। जनता की सुरक्षा यहाँ पे कहीं ना कहीं दांव पे लगी हुई है, और इस तरह जो फायरिंग की घटनाएं हैं उनका आम हो जाना आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। CBC न्यूज़ के लिए जय श्रीनाथ।